नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं एसपी राठौर, स्वागत है आप सभी का आज की आपकी एग्जाम विद अरिहंत में स्पेशल क्लासेस जो हमारा रिवीजन है उसमें, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में, जिनमें से एक टॉपिक हमने पिछली बार कवर किया था नियुक्तियों का ही। आज भी नियुक्तियों का ही टॉपिक है, लेकिन पिछली नियुक्तियां हमने राष्ट्रीय स्तर की देखी थी और आज की जो नियुक्तियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिसमें परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से आप नोट करके अपने नोट्स बना लें और रिवीजन करें। देखते हैं वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और देखते चलेंगे साथ में उनके बारे में आप लोग नोट्स भी करते चलिएगा। एक जो नियुक्ति हुई है ये है वैभव तनेजा की। वैभव तनेजा कौन है भाई, इसको आपको याद रखना है। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वैभव तनेजा, और इनकी नियुक्ति हुई है 7 अगस्त 2023 को। और किस पद पर हुई है, ये हुई है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में। किस कंपनी में, टेस्ला कंपनी में इनकी नियुक्ति हुई है। जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बहुत फेमस है, जो कि क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है ये। इसके जो मालिक हैं उनका नाम भी आपने अक्सर सुना होगा, एलन मस्क। क्लियर है ये चीज टेस्ला के बारे में। इस कंपनी के पूर्व सीएफओ जो थे वो थे जयचरी किरखोन, जिनका स्थान वैभव तनेजा ने लिया है। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अब स्थापना की बात करें तो स्थापना टेस्ला की हुई थी 2003 में एलन मस्क के द्वारा ही, और इसका मुख्यालय है भाई कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यानी आप जानते हैं यूएसए, सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसको। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति है सोहिनी सिन्हा की। सोहिनी सिन्हा भी भारतीय मूल की व्यक्ति हैं और इनकी नियुक्ति हुई है आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष क्षेत्रीय एजेंट के रूप में, जिनकी नियुक्ति की गई है 2 अगस्त 2023 में। अब ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर कौन है, वो है क्रिस्टोफर रे। इस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि यूएसए अमेरिका में इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे इतनी सी बात आप लोग। चलिए अगली नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति है निशा बिस्वाल की। निशा बिस्वाल भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और डिप्टी सीईओ बनाई गई हैं, यानी कि ये बनाई गई है उप मुख्य वित्त अधिकारी। ठीक है ना, डिप्टी सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लेकिन डिप्टी हैं। और ये किसकी बनाई गई है, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम एक संस्था है, इसकी बनाई गई है। इस संस्था की स्थापना 1956 में की गई थी और यह संस्था का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपको वॉशिंगटन में, याद रखना चाहिए। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है भाई। अगली जो नियुक्ति है यह नियुक्ति हुई है जेम्स स्की की। जेम्स स्की की नियुक्ति 26 जुलाई 2023 को की गई है और किस पद पर की गई है, आईपीसीसी के अध्यक्ष के पद पर की गई है। यह है इंटर गवर्नमेंटल पैनल। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यह है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, आईपीसीसी। तो आईपीसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं जेम्स स्की 26 जुलाई 2023 को। यह संस्था का हेडक्वार्टर कहां है, यह है नैरोबी में, जो कि है केन्या में। ठीक है, अब इस संस्था की स्थापना हुई थी 1988 में। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अगला जो नियुक्ति है देखिए, यह है थानी अल जयूदी की नियुक्ति। और थानी अल जयूदी 25 जुलाई 2023 को बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, सॉरी 1995 में स्थापना हुई थी। यह तारीख आप याद रखिएगा, कब की स्थापना है, 1995 में स्थापना हुई थी इसकी। और एक बात और याद रखेंगे कि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसको एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में। लेकिन 1995 में इसका नाम बदल के इस संस्था को डब्ल्यूटीओ का रूप दे दिया गया। चलिए अगली नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति है आपके एड्रियन मॉर्डेल की। किसकी है, एड्रियन मॉर्डेल की नियुक्ति की गई है 20 जुलाई 2023 को। किस पद पर की गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर, जो कि जगुआर लैंड रोवर के बनाए गए हैं। जगुआर लैंड रोवर का
ये जो स्वामित्व है ये टाटा मोटर्स के पास है, जिसका अधिग्रहण 2008 में टाटा के द्वारा किया गया था। लैंड रोवर अमेरिकी कंपनी, जगुआर एक ब्रिटिश कंपनी, इन दोनों का अधिग्रहण होकर के टाटा मोटर्स के पास इसका स्वामित्व है वर्तमान में। जैन मैरियट, जैन मैरियट के रूप में अगली नियुक्ति आप देख सकते हैं। तो जैन मैरियट 16 जून 2023 को बनाई गई है ब्रिटिश उच्चायुक्त, और इंपॉर्टेंट बात है कहां पर बनाई गई है, पाकिस्तान में बनाई गई है ये ब्रिटिश उच्चायुक्त। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये पहली महिला हैं जो ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, कहां पर, पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना चाहिए। इससे पहले जो ब्रिटिश उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में वो थे क्रिश्चियन टर्नर, जिनके जाने के बाद बनाई गई है जैन मैरियट। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि पहली ब्रिटिश महिला हैं जो कि पाकिस्तान में एक उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई है। अगली नियुक्ति सेलेस्ते साउलो की है। सेलेस्ते जो साउले हैं ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के नागरिक हैं। इन्हें 2 जून 2023 को WMO का महासचिव बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है WMO का, यानी कि विश्व मौसम संगठन का। किसका, विश्व मौसम संगठन। तो यह भी याद रखना चाहिए आपको। और दूसरी बात, इसकी जो खास बातें हैं सेलेस्ते साउलो के बारे में, यह पहली महिला महासचिव हैं जो कि इस पद पर पहुंची हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इस WMO की स्थापना 1950 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर याद रखें स्विट्जरलैंड में है। ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। पहली महिला वगैरह की नियुक्ति होती है तो हमेशा याद रखने की होती है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगली नियुक्ति है लिंडा याकारिनो की। अब ये लिंडा याकारिनो जो है, ये इनकी नियुक्ति हुई है 12 मई 2023 को, और किस पद पर हुई है, ये भी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। किसके बने हैं, आपके ट्विटर, किसके, ट्विटर के। आप जानते हैं ट्विटर का नाम चेंज हो गया है, अब इसे एक्स के नाम से जाना जाता है, ट्विटर का। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ट्विटर की कैलिफोर्निया में की गई थी, और वर्तमान में इसके जो मालिक हैं वो हैं एलॉन मस्क, ठीक है ना। एलॉन मस्क के द्वारा इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया ट्विटर का, और अब ये ट्विटर को नाम दे दिया गया है एक्स के नाम से। चलिए अगली एक और नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति है नीरा टंडन की। भारतीय मूल की नीरा टंडन है। यह आपको याद होना चाहिए कि यह 7 मई 2023 को नियुक्त की गई हैं घरेलू नीति सलाहकार। कहां पर, अमेरिका में। घरेलू नीति सलाहकार अमेरिका की नियुक्त की गई हैं, और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं। हालांकि अमेरिका की हैं लेकिन एशियाई मूल की हैं, तो पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। इनकी नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है, ठीक है भाई। इतनी सी चीज याद रखनी है इसमें सिर्फ। अगली नियुक्ति है मार्गरीटा डेला वैले की। मार्गरीटा डेला वैले कौन है, मार्गरीटा डेला वैले की नियुक्ति हुई है 3 मई 2023 को। यह भी CEO बनाई गई हैं, किसके, मार्गरीटा डेला वैले वोडाफोन की। और ये ऐसा इस पद पर पहुंचने वाली, यानी वोडाफोन की CEO बनने वाली ये पहली महिला हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। वोडाफोन की स्थापना 1984 में हुई थी। आप जानते हैं वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है। क्या है ये, एक टेलीकॉम कंपनी है, और ये कंपनी का मुख्यालय है लंदन में, ठीक है ना, लंदन। अगली नियुक्ति देखें रिचर्ड वर्मा की। तो जो रिचर्ड वर्मा है ये भी भारतीय मूल के हैं, और 30 मार्च 2023 को इन्हें उप विदेश मंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है, उप विदेश मंत्री। कहां का, USA का। यह महत्वपूर्ण है, भारतीय मूल के व्यक्ति, हालांकि अमेरिकी नागरिक हैं, बहुत समय से वहीं हैं, दादा परदादा सब। इनसे पहले इस पद, ये जो थे, इससे पहले ये कानूनी सलाहकार के पद पर कार्यरत थे, ठीक है ना, कार्यरत थे। अब ये पहुंच गए हैं उप विदेश मंत्री के पद पर, ठीक है। और किसके कानूनी सलाहकार के पद पर थे, मास्टर कार्ड के कानूनी सलाहकार के पद पर थे। एक संस्था जानते हैं, एक कंपनी है मास्टर कार्ड, उसके उप कानूनी सलाहकार थे ये, और अब ये पहुंच गए हैं वहां। अब अजयपाल सिंह बंगा की बात करें। अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है अजयपाल सिंह बंगा, जो कि 2 जून 2023 को विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, और ये 14वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन से, 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। इससे पूर्व विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डेविड मलपास। डेविड मलपास के स्थान पर अजयपाल सिंह बंगा बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये। स्थापना हुई थी, अगर हम विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में स्थापना की गई विश्व बैंक की, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में,
ठीक है भाई, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद होना चाहिए कि अजय पाल सिंह बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं 14वें। अजय सिंह, एक अगले व्यक्ति हैं अजय सिंह, जो कि इस समय सीईओ हैं स्पाइस जेट के। स्पाइस जेट आप जानते हैं हवाई जहाज की एक कंपनी है, ठीक है ना, हवाई जहाज की कंपनी है। अब इसके सीईओ को बनाए गए, सीईओ हैं स्पाइस जेट के अजय सिंह, और अजय सिंह की 29 मार्च 2023 को एसोचैम के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है, ठीक है ना। भारत में एक संगठन है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का, उस संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय सिंह। इससे पहले इस पद पर, एसोचैम के अध्यक्ष पर कौन थे? सुमंत सिन्हा थे। अच्छा, इसके साथ साथ अजय सिंह के साथ साथ उपाध्यक्ष के रूप में संजय नायर की नियुक्ति की गई है, यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। स्थापना हुई थी इसकी 1920 में नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर भी इसका नई दिल्ली में ही है, यह भी आप याद रखें। अगली नियुक्ति की बात करें, अगली नियुक्ति है डिल्मा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। डिल्मा रूसेफ पूर्व राष्ट्रपति हैं वहां की, ठीक है। अब इनकी 26 मार्च 2023 को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। किसके अध्यक्ष? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में। आप जानते होंगे ये एससीओ देशों के संगठन का बैंक है भाई, इस संगठन का ये बैंक है, ठीक है। अब इससे पूर्व जो है इस एससीओ के न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष थे वो थे मार्कस ट्राइजो। मार्कस ट्राइजो के स्थान पर डिल्मा रूसेफ की नियुक्ति हुई है। स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 2014 में इस बैंक की स्थापना के लिए संधि की गई एससीओ संगठन देशों के द्वारा, और उसके बाद 2015 में क्या कर दिया गया? इसे लागू कर दिया गया, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। मुख्यालय इसका कहां पर है? संघाई में है इसका मुख्यालय, ठीक है। अगली नियुक्ति देखिए, अगली नियुक्ति है अरुण सुब्रमण्यम के रूप में। तो जो अरुण सुब्रमण्यम है ये 7 मार्च 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं ये। इन्हें न्यायाधीश बनाया गया है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क में एक न्यायाधीश के काउंटी वगैरह है वहां पर कोई छोटी सी, उसके न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए हैं ये। और इस पद पर पहुंचने वाले, यानी कि न्यूयॉर्क के न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले ये पहले दक्षिण एशियाई जज हैं भाई, ये आपको याद रखना चाहिए। अगली नियुक्ति देखिए, अगली नियुक्ति है शास्त्री कॉनरॉड की। शास्त्री कॉनरॉड एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है जो कि 30 जनवरी 2023 को हुई। किसके पद पर हुई? अध्यक्ष के पद पर हुई है। किस संस्था के? वॉशिंगटन स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी के। वॉशिंगटन स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी पार्टी है ये। सबसे कम आयु की महिला अध्यक्ष हैं ये जो इस पार्टी की बनाई गई हैं आज तक की। दूसरी बात, ये पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं जो अध्यक्ष बनाई गई हैं इस पार्टी की। पहली भारतीय अमेरिकी महिला हैं जो कि इस पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद करेंगे इनको आप लोग अच्छे से। अगली नियुक्ति है राजा जे चारी की, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें 27 जनवरी 2023 को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है अमेरिकी वायुसेना में। महत्वपूर्ण पद है वहां पर। अब वर्तमान में ये नासा में कार्यरत हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, आप जानते हैं नासा में ही कार्यरत हैं वहां पर अमेरिका में। अगली नियुक्ति देखिए, अगली नियुक्ति है अरोड़ा मिलर की। अरोड़ा मिलर 19 जनवरी 2023 को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। कहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? मैरीलैंड अमेरिका की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और ऐसा इस पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को एक बार भाई सब शेयर जरूर कीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली नियुक्ति के बारे में देखिए, अगली नियुक्ति है शेख तलाल की। शेख तलाल जो कि कुवैत के हैं। कहां के रहने वाले हैं? कुवैत के हैं ये शेख तलाल। इनकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है एशिया ओलंपिक परिषद के। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस परिषद की स्थापना हुई थी 1982 में नई दिल्ली में, लेकिन हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी जो कि कुवैत की राजधानी है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, नियुक्तियां अच्छी लगी होंगी। क्लास को भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।